Today we'll be discussing this important article by Press Information Bureau, that is PIB. This article is about breaking barriers, gender budgeting as a catalyst for inclusion. तो अभी जेंडर बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब भी हम बजट के बारे में पढ़ते हैं. बजट में बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या होता है. उससे पहले हमें ये देखना होता है कि आर्टिकल 112 डिफाइन करता है बजट कि वो कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. फिर बजट का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, जैसे कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट. कैपिटल बजट में क्या क्या होता है कंपोनेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट. फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट. तो ऐसे ही फिर वो पब्लिक स्पेंडिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे बनता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में. तो ऑल दैट वुड बी इन अ सेपरेट वीडियो, बट टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट जेंडर बजटिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर इंक्लूजन. सिंस वी हैव inclusive development as a topic in our syllabus, so gender budgeting as a catalyst for inclusion becomes an important part. तो ये जो एक PDF है ये 3 जुलाई 2025 का है. सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंडर बजटिंग का पर्पस क्या होता है. सो इसका मेन पर्पस होता है स्पेंडिंग को ट्रैक करना, टू ट्रैक स्पेंडिंग एंड सर्विसेज टू मेक श्योर वुमेन्स नीड्स आर इंक्लूडेड एंड टू इम्प्रूव देयर एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज. मतलब जेंडर बजटिंग के थ्रू हम ये समझते हैं कि जो बजट ओवरऑल है उसमें वुमेन स्पेसिफिक कितना स्पेंड हो रहा है, वुमेन के लिए, वुमेन के सर्विस को कितना प्रमोट किया जा रहा है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, उनके नीड्स को भी जेंडर में इंक्लूड किया जा सके. वो आप सबको जैसे पता है कि मतलब अगर हम इंडिया या फिर कहीं पे भी वर्ल्ड में देखें तो मेन एंड वुमेन में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा ही स्टार्कली विजिबल है. अब उस इक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए वी नीड अ बजट स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, जो कि वुमेन को एम्पावर कर सके, जो कि वुमेन को इक्विटेबल डेवलपमेंट दे सके ताकि वो आ सके एट पावर विथ मैन. तो इसी के लिए जेंडर बजट आया. दिस इज़ द पर्पस. इट्स पर्पस इज टू ट्रैक स्पेंडिंग एंड सर्विसेज टू मेक श्योर वुमेन नीड्स आर इंक्लूडेड एंड टू इम्प्रूव देयर एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज. अब जेंडर बजट एलोकेशन, जैसे 2014 में इट वाज जस्ट एट 5.46%. अभी के टाइम पे इट हैज़ गॉन अप टू 8.86%. ये 25-26 का जो बजट है, मतलब आउटले 4.5 टाइम्स बढ़ गया है. अब जेंडर बजटिंग फ्रेमवर्क में 3 पार्ट होता है. पहला पार्ट इज़ अबाउट, पार्ट ए में 100% वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स मेंशन किया जाता है. पार्ट बी में होता है स्कीम्स जिसमें 30 to 99% एलोकेशन होता है वुमेन के लिए. और पार्ट सी होता है स्कीम्स विद बिलो 30% एलोकेशन टुवर्ड्स वुमेन. 10 मिनिस्ट्रीज़ है जो कि 30% से ऊपर अपने बजट का जेंडर इनिशिएटिव के लिए एलोकेट करती हैं. पहला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका 81.79% बजट वुमेन के डेवलपमेंट के लिए जाता है. दैट मेक सेंस क्योंकि ये वुमेन के लिए ही मिनिस्ट्री है मोस्टली. फिर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका भी 65.76% बजट वुमेन मतलब जेंडर इनिशिएटिव्स के लिए जाता है. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी ऑलमोस्ट हाफ बजट जेंडर इनिशिएटिव्स के लिए जाता है. जेंडर बजट एंड नॉलेज हब पोर्टल 2025 में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, जो सेंट्रलाइज करता है कोऑर्डिनेशन अक्रॉस गवर्नमेंट एंटिटीज़. मतलब जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल क्या करेगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिफरेंट स्टेट्स में जो भी जेंडर इनिशिएटिव्स ले जाएंगे उसको एक साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगा. अब हमने ये देखा था अभी कि पहले 2015-16 में 5.46% ऑफ द बजट वॉज एलोकेटेड एज जेंडर बजट. अभी इट हैज़ गॉन अप टू 8.86%, मतलब 4.5% का राइज हुआ है. पहले जब 2014-15 में देखेंगे तो 0.98 लाख करोड़ ही, ये 0.98 लाख करोड़ जो है दिस वॉज फॉर जेंडर बजटिंग. अभी इट हैज़ गॉन अप टू 4.49 लाख करोड़. द परसेंटेज शेयर फॉर जेंडर बजटिंग इन यूनियन सर्जिंग. जैसे हमें 2-3 डेटा याद रखना. 2014-15 में कितना था, 5.46% था. 2025-26 में इट हैज़ गॉन अप टू 8.86%. कितना इंक्रीज़ हुआ, 4.45%. पहले कितना था, 0.98 लाख करोड़, अभी 4.49 लाख करोड़ है. ठीक है. अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन इट्स एफर्ट टू मेक गवर्नमेंट बजट एंड स्पेंडिंग मोर इक्विटेबल एंड सपोर्टिव ऑफ वुमेन विद इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर बजट स्टेटमेंट. अब देखो जेंडर बजटिंग इंडिया में कब से शुरू हुआ, इसकी अगर हिस्ट्री देखेंगे
तो 2005-06 में सबसे पहले जेंडर बजट स्टेटमेंट लाया गया। ये दिखाता है मतलब कि कैसे पब्लिक रिसोर्स एलोकेशन में को जेंडर के लेंस से भी इंडियन गवर्नमेंट ने देखा और उन्होंने इस चीज़ को माना, मतलब ज़रूरी समझा कि नेशनल बजट में सारे सेक्शंस को इक्वल इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो हमने ऊपर देखा कि जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को लॉन्च किया। ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेंडर बजटिंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल जो भी जेंडर बजटिंग से रिलेटेड है, और इसका यूज़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट सब कर सकता है, सारे स्टेक होल्डर्स कर सकते हैं। जेंडर बजटिंग के कंपोनेंट में भी हमने ऊपर देखे कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। पार्ट ए में डिटेल में सारे स्कीम्स होते हैं जिसमें 100% प्रोविजन सिर्फ वुमेन के लिए है। पार्ट बी में है ऐसे एलोकेशन जहाँ पे वुमेन का एटलीस्ट 30% प्रोविजन्स हो। पार्ट सी वैसा स्कीम्स इंक्लूड करता है जहाँ पे एलोकेशन ऑफ वुमेन और गर्ल्स है लेकिन वो 30% के बिलो है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए वाले बजट, जैसे नमो ड्रोन दीदी, फिर मिशन शक्ति पोषण 2.0, फिर दिशा प्रोग्राम फॉर वुमेन इन साइंस। ये पार्ट ए वाले। पार्ट बी वाले क्या है? समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल्स, पीएम पोषण, जल जीवन भारत। पार्ट सी वाले से पीएम किसान, फिर कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब हम देखते हैं जर्नी क्या है जेंडर बजटिंग की। सबसे पहले 2005-06 में जेंडर बजटिंग को अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कैसे? जेंडर बजट स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया था। फिर 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक चार्टर ऑफ जेंडर बजट इशू किया था सारे मिनिस्ट्रीज़ के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था जेंडर बजटिंग स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर 2008-09 में चाइल्ड बजटिंग को अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2002 में इंडिया एक्ट 75, ये एडवोकेट करता है ऑप्टिमम बजटरी रिसोर्स चाइल्ड और वुमेन के वेलफेयर के लिए एलोकेट किया जाए। फिर अब क्या हो गया? 2024-25 में जेंडर बजटिंग के फॉर्मेट को रिवाइज़ किया गया। एक पार्ट सी को इंक्लूड किया गया जेंडर बजट में जहाँ पे वुमेन के लिए जो भी स्कीम्स जहाँ पे 30% से लेस एलोकेशन है उसको पार्ट सी में इंक्लूड किया गया। अब देखो ये टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ है जहाँ पे जेंडर बजट 30% से ज़्यादा है। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ऐसे ही सारे हैं। अब हम जेंडर बजट का पॉजिटिव ट्रेंड्स देखेंगे। सबसे पहले एक पेपर है, रिसर्च पेपर, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। इसका टाइटल है जेंडर और रिस्पॉन्सिव बजटिंग इन इंडिया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसका टाइटल क्या है? जेंडर और रिस्पॉन्सिव बजटिंग इन इंडिया, जो कि कंपेयर करता है इंडिया, बांग्लादेश और रवांडा के जेंडर बजटिंग को, और ये बताता है कि इंडिया का जो जेंडर बजट है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड शो करता है। इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूशनलाइज जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। मतलब इंडिया ने नेशनल और स्टेट लेवल दोनों प्लेस पे जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को शुरू कर दिया है। इस जेंडर बजट सेल भी इस्टेब्लिश किया गया है अक्रॉस मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट। देखो हमने यहाँ पे देखा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूड अ चार्टर फॉर जेंडर बजट सेल्स इन ऑल मिनिस्ट्रीज़। 2007 में जनरल बजट सेल्स सारे मिनिस्ट्री में लाया गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जेंडर बजट सेल इस्टेब्लिश अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या पहला पॉइंट से पता चलता है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग नेशनल स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जेंडर बजट सेल इस्टेब्लिश किया गया अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। दूसरा क्या है? मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ जेंडर बजट स्टेटमेंट इन यूनियन बजट इंश्योर्स रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ एलोकेशंस फॉर वुमेन एंड गर्ल। मतलब मैंडेटरी इंक्लूड किया गया जेंडर बजट स्टेटमेंट को, जो कि स्टेटमेंट 12 या 13 था। ये देखो जेंडर बजट स्टेटमेंट 2005-06 में लेके आया गया। फिर क्या होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, जैसे कि मैनुअल, हैंडबुक, ट्रेनिंग बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैव स्ट्रेंथेंड टेक्निकल एक्सपर्टीज इन जेंडर बजटिंग। और देखो इन्होंने जेंडर बजटिंग को प्रमोट कैसे किया? इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लिया, जैसे कि इन्होंने मैनुअल्स जनरेट किए, हैंडबुक्स लेके आया, ट्रेनिंग दिया। किसके द्वारा ये सब किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया। फिर सेवरल स्टेट्स हैव अडॉप्टेड जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, जो हमने पहला भी देखा है। ये क्या प्रमोट करता है? ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जेंडर बजटिंग को प्रमोट कर रहा है और
रीजन स्पेसिफिक जेंडर इंटरवेंशन, जैसे मान लो अगर हम वो जो बीमारू स्टेट्स होते हैं जिसका फुल फॉर्म BIMARU है, बिहार, MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी ज़्यादा दिखती है हमें। तो वहाँ पे क्या होगा, रीजन स्पेसिफिक जेंडर इंटरवेंशन हम ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि डिसेंट्रलाइज कर दिया हमने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट को। अब क्या होता है, देयर इज़ एन इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन कलेक्टिंग सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा एंड मॉनिटरिंग आउटकम। मतलब पहले हम क्या करते थे, पहले हम ओवरऑल डेटा को ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा को ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि किसी स्कीम का वुमेन पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, किसी स्कीम का मेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे हमें इनपुट आउटपुट बेस्ड बजटिंग और इम्पैक्ट असेसमेंट में हेल्प मिलता है। अब जेंडर बजट एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ा है ओवर द ईयर। जैसे हमने देखा कि 4.5 टाइम्स इसका इंक्रीज़ हुआ है। पहले 0.98 लाख करोड़ था, 4.49 लाख करोड़ हो गया। पहले 5.46% ऑफ GDP था, अभी 8.86% ऑफ GDP हो गया है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब जेंडर बजट एलोकेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन ऑफ न्यू वुमेन सेंट्रिक स्कीम। मतलब अभी क्या होता है, जो भी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स आती है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का इम्पैक्ट होता है उस पर, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो इन्हांस करता है वुमेन का इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट अक्रॉस सेक्टर्स। ये सारा ट्रेंड दिखाता है कि इंडियाज़ प्रोग्रेस इन मेन स्ट्रीमिंग जेंडर कंसिडरेशन इनटू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पॉलिसी प्लानिंग। ठीक है, आप देखो कंक्लूजन में उन्होंने क्या लिखा है कि जेंडर बजटिंग इन इंडिया रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस। हाँ, ऑफकोर्स जेंडर बजटिंग जब से इंडिया में आया तो फिर वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस को दिखाता है, शो करता है। दैट ट्रांसेंड्स मेयर रिसोर्स एलोकेशन टू एड्रेस डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। मतलब जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग जब से आया तो क्या हो गया कि वो सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन करके छोड़ नहीं रहे, बल्कि वो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी जो है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। ये जो रिमार्केबल ग्रोथ है जेंडर बजट में, जो कि 5.46 था ना पहले, 5.46% से 8.86% तक जो ग्रोथ हुआ है, कपल्ड विद इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव 3 पार्ट फ्रेमवर्क, जैसे पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। मतलब पार्ट C की जहाँ पे 30% से लेस भी अगर वुमेन को लेके इनिशिएटिव्स है स्कीम्स में तो उसको भी हमने इंक्लूड किया है। फिर मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का अनवेवरिंग कमिटमेंट किस चीज़ को लेके, जेंडर बजटिंग को, जेंडर कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। और सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे कि क्या हो गया यहाँ पे हमने देखा था कि जेंडर बजट स्टेटमेंट को कंपलसरी किया गया, फिर जेंडर रिस्पॉन्सिव जेंडर बजट सेल्स को इस्टेब्लिश किया गया था अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो ये दिखाता है कि हम सिर्फ पॉलिसी बना नहीं रहे, हम डीप स्ट्रक्चरल रूटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, by embedding a gender lens into every aspect of planning, budgeting and implementation, India is positioning itself as a global leader in gender responsive governance। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, हर प्लानिंग को, हर बजटिंग को, हर इम्प्लीमेंटेशन को जेंडर लेंस से देख रहा है। इससे क्या हो रहा है, इंडिया इमर्ज हो रहा है एज अ ग्लोबल लीडर इन जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। मतलब इंडिया लीड कर रहा है जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को, और वो एक इक्विटेबल और मोर इंक्लूसिव सोसाइटी को बढ़ावा दे रहा है जहाँ पे वुमेन अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है। देखो यहाँ पे और भी रेफरेंसेस, इफ़ यू वांट यू कैन रेफर टू इट, बट आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट। हाँ, ऑफ कोर्स एक पार्ट इसमें मिसिंग है। यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव ट्रेंड्स देखा है, हमें नेगेटिव ट्रेंड्स भी देखना है। जैसे कि नेगेटिव ट्रेंड्स में वी कैन हैव अ टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली अभी हम पॉजिटिव ट्रेंड्स और इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जेंडर बजटिंग का क्यों फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है अभी भी, वाई इज़ इट नॉट एबल टू एड्रेस gender inequality in India, why gender budgeting has not been able to fully address the deep rooted structural inequalities prevalent in India. So that is what will be the content of our next video on gender budgeting, and after that we would also be discussing public expenditure wala part of budgeting. Thank you, have a nice day.